तुमने बुलाया लो फिर चले आए, जर्नल का दूजा पाठ लाए रे। हे बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। पिछले क्लास में जहां हमने जर्नल एंट्री की नींव रखी थी, वहीं आज उस पर इमारत खड़ी करेंगे। आज शुरू होगा असली खेल, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उधार माल खरीदना, बेचना, पैसे लौटाना, माल लौटाना, यानी पूरे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का धमाका। मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, और स्वागत करता हूं आपका फिर से अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं, फील भी की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और पहले उसे देखिए, क्योंकि आज का क्लास उसी का नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहे हमारे कुछ 7 ट्रांजैक्शंस जिनका आज हम आनंद लेने वाले हैं। और ये रहा आपका पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए 40,000। 40,000 का माल हमने मिस्टर ए से खरीदा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रांजैक्शन से अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढना। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? सर, माल खरीदे हैं, और जब भी माल खरीदते हैं तो अकाउंट इन्वॉल्व होता है परचेज। आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है। एक तो हमारा अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, माल खरीदने और बेचने के 2 तरीके हो सकते हैं, कैश एंड क्रेडिट, यानी उधार भी और नगद भी हम माल खरीद और बेच सकते हैं। नगद वाला ट्रांजैक्शन तो हमने पिछले क्लास में देखा था, आज हम सीखेंगे उधार वाला ट्रांजैक्शन। कल नगद, आज उधार। सर, आपको कैसे पता कि उधार में माल खरीदा गया है? कहां लिखा है ऐसा? रे मेरे भोले बच्चे, बताइए ना। जब आप दुकान जाते हैं सामान लेने, तो क्या दुकानदार आपका नाम पूछता है, लिखता है आपका नाम? नहीं सर, वैसे तो नहीं लिखता, लेकिन जब उधार खरीदते हैं तो नाम लिखता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे मिस्टर ए का नाम लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मिस्टर ए का नाम? जरूर हमने इनसे उधार खरीदा होगा। तो जब भी किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो समझिए कि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब हमने इनसे माल उधार में खरीद, तो इनका नाम तो अपने खाते में होना चाहिए ना। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा मिस्टर ए। अकाउंट इन्वॉल्व हो गया परचेज और मिस्टर ए। अगला काम क्या है? नेचर आइडेंटिफाई करना। तो परचेज तो होता है एक्सपेंसेस, हमें पता है, परचेज होता है एक्सपेंसेस। और मिस्टर ए क्या होगा? तो मिस्टर ए से हमने उधार माल खरीदा है ना, तो उन्हें फ्यूचर में हमें कैश देने होंगे, और फ्यूचर में अगर पैसा चुकाना पड़े तो हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी। जिससे हम माल उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर्स कहा जाता है, वो हमारा सप्लायर होता है। देखिए ना, क्रेडिटर्स कौन होता है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। केवल गुड्स ही नहीं, हम सर्विस भी उधार पे अगर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा सप्लायर होता है। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार, ये हमसे लेगा। और इसका नेचर होता है लायबिलिटीज, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। ठीक हो गया? आइए अब अगला काम, इसका इफेक्ट क्या रहा, बढ़ा या घटा? तो एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा। और लायबिलिटी, सर हमने उधार खरीदा है तो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया ना। हाँ, उधार माल खरीदने से खर्चा भी बढ़ता है और कर्जा भी बढ़ता है, दोनों बढ़ गया। अब फटाफट से रूल लगा दीजिए। और रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। और जर्नल एंट्री होगी परचेज
अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। अमाउंट कितना था? 40,000 एंड 40,000 हो गया। पहला हमने सीख लिया। एक ट्रांजैक्शन और आप देख लीजिए। एक है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए 40,000 फॉर कैश। हमने मिस्टर ए से 40,000 का माल नगद खरीदा। यहां पे मिस्टर ए का भी नाम लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है। तो अगर हमने उन्हें कैश दे ही दिया है तो फिर यहां पे मिस्टर ए का नाम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने नगद में खरीदा है ना, कैश पेमेंट किया है, तो फिर मिस्टर ए का नाम क्यों लिखेंगे? यहां पे अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। परचेज, माल खरीदे हैं तो परचेज, और फिर हो जाएगा कैश। मिस्टर ए का नाम नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम माल खरीदते हैं तो उसमें से कुछ उधार भी रह जाता है और कुछ पेमेंट भी कर देते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए 40,000, पेड हिम 25,000 कैश इमीडिएटली। हमने 40,000 का माल मिस्टर ए से खरीदा और उन्हें तत्काल 25,000 का भुगतान कर दिया। तो यहां पे मेरे बच्चे इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उधार भी लिए हैं और नगद भी लिए हैं। तो हो जाएगा हमारा एक परचेज, दूसरा मिस्टर ए और तीसरा हो जाएगा कैश। अरे एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इससे आगे की प्रोसेस, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है। ये हम आइए आगे, हमने पहला कर लिया। अब दूसरा कौन सा है? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी 50,000, 50,000 का माल हमने मिस्टर बी को बेचा। अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा होगा? तो माल बेचे हैं, तो माल बेचते हैं तो अकाउंट इन्वॉल्व तो होता है सेल्स। एक तो हो गया हमारा सेल्स। दूसरा कौन सा? सर इसमें भी मिस्टर बी का नाम लिखा हुआ है, यानी कि हमने उधार बेचा होगा और उधार बेचे हैं मिस्टर बी को, तो उनका नाम तो अपने खाते में होगा ना। तो यहां पे हम लिख देंगे मिस्टर बी। अब नेचर बताइए, नेचर तो सेल्स तो हमारा इनकम होता है, हमें पता है। मिस्टर बी क्या होगा? मिस्टर बी हमसे उधार लिए हैं तो मुझे वो बाद में पैसे देंगे, और बाद में फ्यूचर में पैसे आने की उम्मीद हो तो उसे हम एसेट्स कहते हैं, एसेट्स। एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे कि वैसे तो अपने पास 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और लायबिलिटी। लेकिन जब पर्सन का नाम लिखा मिल जाए तो पर्सन या तो एसेट्स हो सकता है या लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंसेस नहीं होता। क्या आपने सुना है कि फलाना खर्च हो गया? नहीं ना। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो अपने घर के लिए एसेट्स हो सकते हैं, और अगर आप हैं शैतान तो अपने घर के लिए हो सकते हैं लायबिलिटीज। तो पर्सन एसेट्स या लायबिलिटी होगा। जब भी पर्सन का नाम आए तो सोचने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एसेट्स या लायबिलिटी। ठीक है। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी को हमने उधार माल बेचा है, इसे कहते हैं डेटर्स। ये हमारा कस्टमर है। देखिए ना, डेटर्स कौन होता है? डेटर्स रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। हम गुड्स बेचे या सर्विस किसी को दे उधार में तो उसको हम कहते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार, वो हमें पैसे देगा। कस्टमर होता है, और कस्टमर तो भगवान होता है, सुने हैं, लेकिन यहां पे तो कम से कम ये एसेट्स ही है। समझ रहे हैं? चलिए आगे आइए। अब बताइए बढ़ा या घटा? तो सर इनकम, हमने सेल्स किया तो इनकम तो हमारा बढ़ गया, और मिस्टर बी भी बढ़ गया। उधार बेचने से एसेट्स बढ़ता है, हैं? उधार बेचने से एसेट्स बढ़ता है, क्या कह रहे हैं सर? फिर ये हमारे बगल वाले दुकानदार अंकल क्यों नहीं समझते इस बात को? आज तो मैं उनसे जाके कहूंगा कि सर बता रहे थे कि उधार बेचने से एसेट्स बढ़ता है, तो आप मुझे क्यों नहीं उधार बेचते, क्यों नहीं अपने एसेट्स बढ़ा लेते? बदमाश, दिमाग नहीं लगाते, रूल लगाते हैं रूल,
और रूल क्या कहता है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना था 50,000 और 50,000 हो गया। लो जी, हमने दूसरा भी कर लिया। आइए जल्दी से तीसरा क्या है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए 2000। मिस्टर ए को हमने 2000 का माल लौटाया, हमने उनसे खरीदा था और कुछ डिफेक्टिव होने की वजह से हमने 2000 का माल उनको वापस कर दिया। ठीक बात है। इसमें अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा, क्या होगा, हमने उनसे कभी परचेज किया था और आज रिटर्न कर रहे हैं, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। और मेरे बच्चे परचेज रिटर्न को प्यार से रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। आउट मतलब बाहर, माल हमारे यहां से बाहर जा रहा है, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जिसको रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, यानी मिस्टर ए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नेचर क्या होगा, तो मिस्टर ए से तो हमने उधार खरीदा था ना, तो ये तो लायबिलिटी ही है। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न को इनकम मानिए, इनकम है। इनकम कैसे, तो मान लीजिए कि आपने 50 रुपए के 5 समोसे खरीदे और फिर थोड़ी देर के बाद आपने उसमें से एक समोसा वापस कर दिया। इस तरीके से आपने 10 रुपए बचा लिए, और एक्सपेंसेस का सेव होना एक तरह से फायदा ही है ना, बोलिए ना। वैसे ये डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, ये एक्सपेंसेस का रिडक्शन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट इनकम जैसा ही करेंगे हम, तो आप इसको इनकम मानिए, इनकम। आइए आगे, मिस्टर ए, लायबिलिटी हमारा कम हुआ कि जब बढ़ गया, सर हमने माल लौटा दिया 2000 का, तो 2000 रुपया आप मुझे कम देना पड़ेगा ना, तो ये लायबिलिटी कम हो गया और इनकम बढ़ गया हमारा। ठीक है। चलिए अब रूल लगा दीजिए, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट कर दीजिए ना। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, ठीक है। 2000 2000 डन। हमने तीसरा भी कर लिया। अब 4 नंबर पे है कि गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी 1500, 1500 का माल मिस्टर बी ने लौटाया इस बार। तो मिस्टर बी को हमने कभी सेल्स किया होगा, जब भी लौटा रहा है ना, तो कभी सेल्स किया था, आज रिटर्न कर रहा है, तो ये अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है। और दूसरा जो रिटर्न कर रहा है उसका नाम लिख देंगे, यानी मिस्टर बी। फिर से बताइए ना, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होगा, इसको एक्सपेंसेस मानिए, एक्सपेंसेस। कैसे कैसे, हमने जब सेल्स किया था मिस्टर बी को तो हमारा इनकम हो गया था उस टाइम पे, और अब वो लौटा रहे हैं तो एक तरह से नुकसान हो गया ना, हो गया ना नुकसान। सेल्स रिटर्न वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, ये इनकम का रिडक्शन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस के जैसा ही करेंगे। ठीक है ना। और मिस्टर बी कौन है, हमारा एसेट्स, हमारा कस्टमर जो हमें माल लौटा रहा है। अब ये एक्सपेंसेस बढ़ गया और एसेट्स कम हो गया, उतना पैसा मुझे वो कम देगा मिस्टर बी, ये कम हो गया। और रूल लगा देते हैं, एसेट्स बढ़ता है एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, कर देंगे यहां पे मिस्टर बी अकाउंट। कितना 1500 और 1500।
और मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स रिटर्न को प्यार से रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। इनका मतलब अंदर, ये माल लौट के हमारे तरफ आया। अब है नेक्स्ट, हमने ये कर लिया। अब है पांचवा, पेड कैश टू मिस्टर ए 18,000। मिस्टर ए को हमने भुगतान किया। ये 5 नंबर वाला, स्पेस के कारण हमने पिछला ट्रांजैक्शन डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब बताइए, हमने मिस्टर ए को कैश पेमेंट किया है तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, हमने कैश दिए तो कैश हो जाएगा एक अकाउंट इन्वॉल्व, और दूसरा किसको दिए है? मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए का नाम हो जाएगा। तो मिस्टर ए और कैश। मिस्टर ए का नेचर क्या होगा? हमने मिस्टर ए को पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं? कभी लिए होंगे और कभी लिए होते हैं उधार, तो हमारा क्रेडिटर्स होता है, वो हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी। और कैश तो है ही एसेट्स। अब बताइए, बढ़ा या घटा? हमने अपना लायबिलिटी चुका दिया, कर्जा हमारा कम हो गया, और हमारे पास से कैश गया तो कैश भी कम हो गया। और रूल क्या कहता है कि लायबिलिटी घटे तो डेबिट कीजिए, एसेट्स घटे तो क्रेडिट कीजिए। तो कर देंगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट पिछला वाला था, इसको हटाते हैं और यहां पे हो जाएगा 18,000। 18,000 हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट बताइए ना, छठा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर बी। 28,500 रुपये मिस्टर बी ने हमें दिए, हमने पाया उनसे। तो अकाउंट इन्वॉल्व बहुत ही आसान है सर। इसमें हमें कैश मिला तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो कैश हो गया, दूसरा किसने दिया उसका नाम लिख देंगे, तो मिस्टर बी। कैश कैश और मिस्टर बी। अब कहना ही क्या है, कैश तो हमारा एसेट्स है और मिस्टर बी क्या है? मिस्टर बी तो मिस्टर बी हमें पैसे दे रहा है ना, क्यों दे रहा है? कभी हमसे उधार लिया होगा, तो हमसे कभी उधार जो लिया होता है वो हमारा डेटर्स होता है, एसेट्स। एसेट्स होता है, एसेट्स। अब बढ़ा की घटा? कैश अब हमारे पास आया तो बढ़ गया, और मिस्टर बी कम हो जाएगा। उसने हमें पैसे दे दिए, अब वो हमारा एसेट्स ना रहा, उतने से तो कम हो ही गया ना। अब रूल क्या कहता है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट 28,500 28,500। चलिए ये भी हो गया। लोड ले रहा है ना, तो एक बचा हुआ है, देख लीजिए ना जल्दी से। क्या है? फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट 10,000। 10,000 का फर्नीचर हमने उधार खरीदा, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो हो गया हमारा फर्नीचर। दूसरा कौन सा? हमने उधार खरीदा है लेकिन सेलर का नाम नहीं लिखा हुआ है, और सेलर का स्पेसिफिक नाम अगर मेंशन नहीं हो तो हम उसके जगह पे क्रेडिटर्स लिख देते हैं। उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स ही होता है ना, तो हम क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। और वैसे ही अगर हम उधार माल बेचते हैं और बायर का नाम नहीं लिखा हो तो हम वहां पे डेटर्स लिख सकते हैं। चलिए, फर्नीचर एसेट्स होता है और क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होता ही है। बढ़ा या घटा? तो फर्नीचर हमने खरीदा, हमारे पास आया, ये बढ़ गया, और साथ में उधार खरीदे हैं तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब रूल क्या है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000
हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ होमवर्क आप ले जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क ले जाइए और प्रैक्टिस करके आइए। खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग केवल देखने से ही नहीं, करने से आता है। अच्छा लगा अच्छा, तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत जल्द मिलते हैं जर्नल एंट्री के नेक्स्ट एपिसोड में, बैंक से रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे ट्रांजैक्शंस को लेकर। जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।